हेलो फ्रेंड्स, रितंभरा कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड की सहायता से एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन तैयार करेंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट होगा। तो चलिए इसके डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही कस्टम बॉर्डर का डिज़ाइन तैयार कर रखा है। लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया भी था कि हम कस्टम बॉर्डर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो न्यू व्यूअर हैं उनको ये पता नहीं होगा तो वो डिस्क्रिप्शन से ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन की लिंक देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन में भी ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन की वीडियो को लगा दूंगा। तो चलिए हम सर्टिफिकेट डिज़ाइन के लिए इसी बॉर्डर का यूज़ करने वाले हैं और इसी के अंदर हम सर्टिफिकेट का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ऊपर उस स्टडी सेंटर का नाम लिखते हैं जहाँ का ये सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। वर्ड आर्ट में मैं चाहता था कि इसमें मैं थोड़ा सा सर्कुलर वर्ड आर्ट का यूज़ करूँ ताकि यह सर्टिफिकेट और भी अच्छा लगे। और आप जानते हैं कि सर्कुलर वर्ड आर्ट 2019 में प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको याद होगी। जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं फिर से ये ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक नए पेज की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम फाइल मेनू में जाकर न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हुए एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। अब हमें इसे सेव करना है। सेव एज ऑप्शन पर जाकर ब्राउज पर जाकर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह इसको 97/2003 टेम्पलेट में चेंज कर लेता हूँ और इस पर सेव बटन क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये सेव हो चुका है। अब जब आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये राउंड वर्ड आर्ट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इस वर्ड आर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और अपना टेक्स्ट लिख लीजिए। चलिए मैं जल्दी से अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया है। इसके स्टाइल को आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसके स्टाइल को फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए वो राउंड वर्ड आर्ट आ चुका है। अब आपको इसको कॉपी कर लेना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+C प्रेस कीजिए तो यह कॉपी हो जाएगा। अब आपको जहाँ इसे इंसर्ट करना है वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको इसकी पोजीशन पर रख लेता हूँ। इसके पहले हम इसकी टेक्स्ट रैपिंग को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में जाकर रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसको रख लेते हैं इसकी पोजीशन पर। इसको आप पहले सेंटर अलाइन कर लीजिए और फिर आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दीजिए। इसको राउंड करने के लिए आप नीचे वाले पॉइंट को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसको और भी राउंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे आर और डी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, लगभग इतना। तो इस तरीके से आप अपने उस स्टडी सेंटर का नाम लिख सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लिया है। अब इसके नीचे उस स्टडी सेंटर का लोगो होता है, तो चलिए मैं लोगो इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट मेनू में जाकर पिक्चर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैंने वो लोगो डेस्कटॉप में सेव कर रखा है, तो चलिए मैं वहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये लोगो इंसर्ट हो चुका है। हम इसके टेक्स्ट रैपिंग को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं। यह लोगो मैंने ही डिज़ाइन किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब इसको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि उस स्टडी सेंटर का नाम और उसका लोगो आ चुका है। अब यह सर्टिफिकेट किस ईयर में दिया गया है, इसके लिए हम एक शेप का यूज़ करेंगे इसको लिखने के लिए। तो हम इंसर्ट मेनू में जाकर शेप्स को सेलेक्ट करते हुए और इस वाली शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं लगभग इस तरीके से। इसका अलाइनमेंट में सेंटर लाइन कर देता हूँ और इसका शेप फिल में डार्क रेड कलर कर देता हूँ। आउटलाइन का कलर हम ब्लैक रखेंगे इस तरीके से और इस पर हम ईयर इंटर करेंगे जिस ईयर में ये सर्टिफिकेट जारी किया गया। तो चलिए मैं एक वर्ड आर्ट ले लेता हूँ इंसर्ट मेनू में जाकर और एक सॉलिड वर्ड आर्ट ले लेता हूँ और इस पर हम लिखेंगे 2021-22। अब आप इसकी टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं होम में जाकर और इसकी टेक्स्ट स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको इटैलिक कर लेता हूँ। फॉर्मेट मेनू से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके कलर को हम वाइट कलर रखेंगे
इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसको हम इसकी पोजीशन पर रखेंगे इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करके मैं टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लगभग 26 इस तरीके से, और इसको हम इसकी पोजीशन पर रख देते हैं। डायरेक्शनल की मदद से आप इसकी पोजीशन को सेट कर लीजिए। देखिए हमने ईयर भी इंटर कर लिया है। अब जिस भी को यह सर्टिफिकेट दिया जाना है तो उसका सर्टिफिकेशन यहाँ लिखा जाता है। तो चलिए मैं इसी वर्ड आर्ट का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेता हूँ और हम टेक्स्ट को इंटर कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। चलिए हम इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से, और इस वर्ड आर्ट की पॉइंट्स को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये सही पोजीशन पर आ जाएगा। तो आप इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं फॉन्ट स्टाइल पर जाकर इसके स्टाइल को चेंज कर देता हूँ। आप इसे इटैलिक कर दीजिए तो ये थोड़ा सा आकर्षक लगने लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने लिख लिया है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट। अब हम इसके नीचे उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसको ये सर्टिफिकेट दिया जाना है। तो चलिए हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और उस पर्सन का नाम लिख लेते हैं। मैं अपने ही चैनल का नाम लिख लेता हूँ और इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करके हम इसे थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको इटैलिक नहीं रखेंगे। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 28 और इसकी पोजीशन को हम सेट कर लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में जाकर मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर अलाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, और ऊपर वाले वर्ड आर्ट का बॉक्स थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे ये सही से सेंटर अलाइन हो सके। अब अलाइनमेंट में जाकर हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे तो ये एकदम बीच में आ जाएगा। तो देख सकते हैं दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट RCW वर्ल्ड। अब इसके नीचे लिखा जाता है कि हमने किस चीज़ में क्या स्थान हासिल किया है। तो इसके लिए मैं एक वर्ड आर्ट का डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। हम इसके साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम अच्छे से टेक्स्ट लिख सकें। हम इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लेते हैं होम में जाकर क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए। तो अब हम इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने पहले से ही कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रखा है, तो चलिए मैं इसको इसमें डायरेक्ट ही पेस्ट कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। इसकी फॉर्मेटिंग को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह का सर्टिफिकेट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नीचे वाले हिस्से में प्रिंसिपल और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो चलिए हम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल के नेम को इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं मैंने प्रिंसिपल और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब इस पर हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इंसर्ट मेनू में जाकर मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट की को प्रेस कर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। इसकी आउटलाइन हम ब्लैक आउटलाइन रखेंगे, इसके ऊपर उनके सिग्नेचर होते हैं। और इसी लाइन का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ Ctrl+D करके, और हम इस लाइन को उठाकर दूसरी तरफ ले चलते हैं। मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट की को प्रेस करके। तो आप देख सकते हैं मैंने दो लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर प्रिंसिपल और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे। सर्टिफिकेट्स में कहीं कहीं बैचेस का यूज़ किया जाता है, तो आप बैच भी बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आप इंसर्ट मेनू में जाकर शेप ऑप्शन का यूज़ करते हुए इनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक बैच ड्रॉ कर लेता हूँ। बैच को बनाने के लिए हम शिफ्ट की प्रेस करके और छोटा सा बैच बनाएंगे इस तरीके से। मैं शेप फिल में इसको गोल्ड कलर रखूँगा इस तरीके से, और इसकी आउटलाइन को हम नो आउटलाइन रख लेते हैं। अब रिबन को ड्रॉ करने के लिए भी हम इंसर्ट मेनू में जाकर शेप का यूज़ करेंगे और एक रेक्टेंगल शेप को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ पहले इस तरीके से। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें सही से दिखाई दें।
अब आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉ हो चुका है। हम इसका कलर रेड कलर रखेंगे, तो शेप फिल में जाकर हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और आउटलाइन को नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब इस पॉइंट्स को हम एडिट करेंगे। इसके लिए हम एडिट शेप ऑप्शन का यूज़ करते हैं और एडिट पॉइंट पर जाते हैं। इस पॉइंट पर आकर मैं राइट क्लिक करता हूं तो ऐड पॉइंट का ऑप्शन आएगा। अब इस ऑप्शन को हम ऊपर की तरफ खींच देते हैं इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे कि एक रिबन जैसी डिज़ाइन तैयार हो गई। मैं इसी रिबन का एक डुप्लीकेट और कर लेता हूं और हम इसको दूसरी तरफ रोटेट कर देते हैं इस तरीके से, और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। अब इन दोनों रिबन्स को हम इस वाली शेप के पीछे सेंड कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं शेप पर, फॉर्मेट मेनू में जाकर सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं और इन दोनों शेप्स को बैकवर्ड सेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक रिबन जैसी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। चलिए मैं इसके अंदर एक स्टार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि यह और भी अच्छा लगने लगे। तो मैं इंसर्ट मेनू में जाकर शेप ऑप्शन का यूज़ करते हुए स्टार वाले आइकन को सेलेक्ट करता हूँ जिसमें 6 पॉइंट, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं शिफ्ट की प्रेस करके एक स्टार को ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको उठाकर इसकी पोजीशन पर रख देते हैं। डायरेक्शनल की मदद से आप इसको इसकी पोजीशन पर रख सकते हैं। मैं इसको सही पोजीशन पर रख लेता हूँ। शेप फिल में जाकर मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ और आउटलाइन में जाकर इसको नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह रिबन अब अच्छा लगने लगा है। तो आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट का डिज़ाइन तैयार है। आप इसी तरह की सर्टिफिकेट बनाइए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत जा रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बना के दिखाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपके सामने इसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।